प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में तंत्र मंत्र, साधना सिद्धि, तंत्र शक्ति के बारे में आज ऐसे ही बात करूंगा जिनको आप शायद ही सुने होंगे। तंत्र शक्ति बहुत बड़ा राज है। इसमें व्यक्ति जितना गहराई से देखता है उतना ही अच्छे से इस चीज़ को कर पाता है और अच्छे से समझ भी पाता है और इस साचा में ढल भी जाता है। और जो गहराई से नहीं देखता उसके लिए मात्र अंधविश्वास है। लोग कहेंगे कि अंधविश्वास है और अंधविश्वास कहते कहते उनके जीवन में कितना कुछ हो जाएगा, फिर भी उनके लिए अंधविश्वास ही रहेगा। कितना बड़ी घटना हो जाएगा, कितना बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फिर भी उसके लिए अंधविश्वास ही रहेगा। तो तंत्र भी एक ऐसा समुद्र है, तंत्र शक्ति, जिसमें व्यक्ति कितना भी सीखे तो इस जीवन में तो पर्याप्त नहीं है कि सारे तंत्र शक्ति को एक ही व्यक्ति सीख ले, चाहे आप लाखों गुरु बनाए। जैसे कि कहने का मतलब है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अलग अलग गुरु बनाएंगे तो अलग अलग शक्ति हमको मिलेगा। जैसे कि हमारे पास आए तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होगी, और किसी और गुरु के पास जाओगे तो वहाँ अलग अलग प्रकार की शक्ति होगी, किसी और के पास जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की शक्ति होगी। ये आपकी सोच मान के चलिए हो सकता है, और ऐसा कई लोग करते भी हैं। तो इसमें उन्हें नाना प्रकार की तंत्र सीखने को मिलता है, फिर भी संभव नहीं है कि तंत्र शक्ति को पूरा तरह इसी जीवन में प्राप्त कर ले। जैसे कि आप समझाने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि शक्तिपीठ के भैरव जो होते हैं अनेकों प्रकार की शक्ति है, और उन शक्तिपीठों के देव है जिन्हें भैरव कहते हैं। हर शक्ति के भैरव होते हैं, पीठ के देव होते हैं। जैसे कामाख्या शक्तिपीठ है तो उनके भी भैरव है, सातों बहिनी माता महारानी है उनके भी भैरव है। मतलब जितने भी देवी है, देवी शक्ति है, उनमें देव जरूर है और रहते भी हैं। तो ये आप कहाँ कहाँ जाओगे शक्ति प्राप्त करने, आप कहाँ कहाँ जाओगे? हर इलाके का अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। विधि विधान मिला जुला हो सकता है, पर शक्ति अलग अलग कार्य करती है। शक्ति अलग अलग कार्य करती है। जैसे कि आप मेरे यहाँ के आए तो मेरे यहाँ का जो ग्रामीण देवता है, चाहे मेरे इलाके में जो तंत्र मंत्र जो प्रचलित है, उस तरीके से सिखाए जाएंगे। चाहे हम तो ऑलराउंडर है, पूरा भारत में काम करते हैं, तो पूरा भारत की तंत्र मंत्र मिली जुली सरकार है। तो जैसे कि किसी ग्रामीण भगत के पास गए तो उनके पास ग्रामीण में जो उनके आसपास में जो प्रचलित है तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, चाहे यंत्र बनाने की प्रक्रिया में, वही चीज़ सिखाएगा। तो उसी प्रकार से कोई बंगाल में है, कोई कामाख्या में है, कोई मयोंग में है, असम से थोड़ा दूर है मयोंग, और कोई नेपाल में है। तो सबका तंत्र करने का प्रक्रिया थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर शक्ति अलग अलग होती है। शक्ति अलग अलग इसलिए होती है कि हर इलाके का देवी भी अलग अलग होता है। जैसे कि नेपाल के देवी सबको देखिए,
नेपाल में, अपना भारत में आज के दिन में बलि प्रथा बहुत कम हो गया है, बहुत कम दिए जाते हैं। लेकिन नेपाल में जाइए तो आज के दिन में जितना भी मंदिर है, सभी मंदिर पर जहाँ खसी का बलि चढ़ता हो, आज भी चढ़ रहा है। और अपने बिहार में, चाहे भारत में, बहुत ऐसी जगह पर रोक लग गया है, रोकथाम हुआ है। इस काम में लोग जो है दिलचस्पी दिखाए हैं, साथ मिल करके इस काम को रोका है। तो बलि नहीं चढ़ाई जाती बहुत जगह पर, लेकिन नेपाल में कहीं भी रोक नहीं है। तो बड़े बड़े महादेवी जो है, जैसे कि 10 महाविद्या के बराबर की जो देवी है नेपाल में, उस देवी के स्थान पर आज भी जो है खसी, भैंसा और परवा ये सब चढ़ाए जाते हैं। तो मयोंग में भी इसी तरह से पूजा पाठ होता था, आज जो है कम हो गया है। भारत में हर क्षेत्र में है जो है बहुत ये बलि प्रथा कम हुआ है। तो बलि प्रथा एक तंत्र का विषय है। बलि जो है तंत्र से जुड़ा हुआ है, और जो भी इस चीज को करवाता है वो अपने तंत्र सिद्धि को आगे बढ़ाने के लिए ही करवाता है, क्योंकि उसमें तंत्र में किसी को ऐसा करने से कार्य जल्दी होता है। जैसे कि किसी को घर में भलाई नहीं हो रहा है और वह कह देता है कि चलिए एगो खसी हम सकार देंगे, एगो खसी हम बलि के लिए लेके आवेंगे किसी देवी स्थान पर। तो वहाँ के लिए उस देवी स्थान पर खसी जब सगारे जाते हैं बलि के लिए, तो वो वहाँ के देवी जो है उस व्यक्ति को ठीक कर देता है, और तब जाकर के वो उसको खसी बलि मिलता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति खसी लेकर के नहीं पहुंच जाता है। जब तक भलाई नहीं होता है तब तक कोई भी खसी लेकर नहीं पहुंचता, क्योंकि आज के दिन में कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं है, भलाई होने के बाद खसी लेके जाता है। तो जिसको जैसा श्रद्धा, जिसको मन है कि नहीं हम खसी चढ़ावेंगे तो खसी चढ़ाते हैं, जिसको मन है कि नहीं हम खसी नहीं देंगे, खसी के बदला में हम बतासा देंगे, मिठाई देंगे, लड्डू देंगे, नाना प्रकार की पकवानें हैं, मिष्ठान है, उसमें से चढ़ाएंगे, फल देंगे, 56 भोग चढ़ावेंगे। तो इस प्रकार के भी लोग सकारते हैं, उसमें भी भलाई होता है, और बलि प्रक्रिया में भी भलाई होता है। तो जिसमें जिसको सुविधा, जिसमें जिसको रुचि है वो अपना सकारते हैं और इस प्रकार से करते हैं। तो बलि प्रक्रिया जो है तंत्र से जुड़ा हुआ इसलिए है, तंत्र शक्ति इससे बढ़ता है, इसलिए कि कहीं भी देवी स्थान पर देखिए होइएगा कि पहले के जो है बुजुर्ग लोग सब भगत थे, तो उनका जो है गांव घर में बात जो है चलता था, और नहीं चलने का कोई वजह भी नहीं था, क्योंकि नहीं चलेगा तो फिर वो उसको मार देते थे, क्योंकि उसके पास तंत्र शक्ति था, तंत्र की सिद्धि थी। तो वो अपने तंत्र शक्ति के द्वारा जो भी उनसे उलझता था उस बुजुर्ग लोगों से, तो उन्हें जो है वो बुजुर्ग लोग रात में सुतले रख देता था, ख़त्म कर देता था। तो इस प्रकार से लोग जो है डरता था, इस बात में कोई रोक नहीं लगाता था। पहले के भगत जो कहता था सो व्यक्ति लोग करता था, लेकिन आज के दिन में हर घर में तो नहीं तो 2-4 घर छोड़ करके हर घर में कुछ न कुछ जानने वाला व्यक्ति आज भी मौजूद है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है एक घर में, एक गांव में 1-2 भगत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन आज के दिन में जाइए तो एक गांव में जो है 10-20 भगत आपको मिल ही जाएगा। हाँ, भले ही वह किसी को भलाई नहीं करता हो, सिर्फ अपना काम बनने से मतलब रखता हो, जैसे कि स्वार्थी लोग होते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ निकालना जानते हैं, समाज सेवा नहीं करना चाहते, किसी को मदद नहीं करना चाहते,
जन कल्याण उनका उद्देश्य नहीं है, केवल अपना मनोकामना पूर्ति हेतु वह साधना सिद्धि करता है। बहुत लोग तो वो अपने से मतलब रखता है, पैसा देने के बाद भी वो दूसरे का मदद नहीं करता। मन होगा तो ऐसे ही कर देगा, लेकिन पैसा लेके नहीं करेगा। बहुत लोग ऐसे हैं। तो जो लोग इस काम में बराबर इसी काम को कर रहा है उसका बात तो अलग है, लेकिन कई लोग आज भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके दरवाजे पर जाइएगा तो पैसा के नाम जैसे ही लीजिएगा कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, हमारा यह काम कर दीजिए, तो उसी समय आपको डांट कर भगा देगा। क्यों भगा देगा? क्योंकि उसके नियम में वो नहीं है। उसने नियम ही नहीं बनाए कि पैसा लेकर के कोई काम करेगा आपका, और ख़ास करके कोई बड़ा काम आप दोगे तो। लेकिन आजकल तो ट्रेंडिंग चल रहा है, यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन ही आपको घर बैठे काम चाहिए, घर बैठे आपका काम बन जाना चाहिए। आप लोगों को तो आगे पीछे कुछ मालूम ही नहीं है, बस आपको काम होने से मतलब है। तंत्र शक्ति कैसे चलता है, कैसे एक अघोरी दूसरे अघोरी से लड़ाई करता है, ये तो आपको पता ही नहीं है, तो आप लोग क्या समझोगे। पहले के ज़माना में जब एक भगत के ऊपर किसी ऐसे भगत ने शक्ति छोड़ दी, पहले के ज़माना में नहीं, करीबन 20 साल पहले की बात हो सकती है, तो सार भैंसा के लड़ाई होता है भगत में। जैसे सार भैंसा को लड़ते देखा है, उसी प्रकार से भगत में लड़ाई होता है। वो भी जादू टोना से, तंत्र शक्ति से, मंत्र से अपना पूरा पावर लगा करके लड़ता है। और या तो वो कहता है या तो हमको मार देगा, न तो हम उसको मार देंगे। सार भैंसा की लड़ाई होता है, अपने लिए नहीं लड़ता, किसी अन्य व्यक्ति की भलाई करने के लिए लड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अड़चन डाल देता है कि नहीं हम इस काम को होने नहीं देंगे, कोई भलाई करने जाता है और कोई रुकावट डाल देता है कि नहीं हम भलाई नहीं होने देंगे, ये हमारा ये चीज़ बिगाड़ा हुआ है, हमसे दुश्मनी किया है, चाहे बहुत ऐसा बात हो सकता है। इसके लिए तो सार भैंसा की लड़ाई होता है। बिना मतलब के तो कोई किसी को कुछ नहीं करता। आज के दिन में समय ही नहीं है ना, तो सार भैंसा की लड़ाई होता है। और आप लोगों को यूँ पता ही नहीं है कि क्या करते हैं गुरु लोग। जब लड़ाई होता है ना, तब आप नहीं देखने आते हो, क्योंकि जब वो होता है तब रात में होता है। आप तो दिन में आए, 1 घंटा के लिए बाबू दीदी किए और चल दिए अपना घरे, सोए आराम से। भलाई करने वाला तो भलाई कर दिया, अब उसके ऊपर पड़ेगा ना जो तांत्रिक है, जो भगत है, जो अघोरी है, जो इस तंत्र विद्या को करता है, उसके ऊपर पड़ेगा ना तंत्र। यदि कोई भलाई किया है तो उसके ऊपर वो तंत्र पड़ेगा, क्योंकि जो तंत्र करने वाला होगा वो ऐसे ही चूकेगा नहीं। बहुत ऐसे तांत्रिक होता है कि जो तंत्र से किसी को भलाई करता है, उसके ऊपर भी तंत्र का प्रयोग हो जाता है। आज ऑनलाइन के ज़माना है, यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, कई ऐसे दरबार में देखे होंगे कि किसी को भलाई करने गया होगा कोई भगत, तो उस भगत के ऊपर उल्टा ही असर हो गया, जिससे दुखिया को, जिससे अबला को वो भगत ठीक किया, उसी अबला की परेशानी उस भगत के ऊपर आ गया, ऐसा कहते हैं लोग। या फिर ऐसा समझिए कि वो ठीक हो गया और भगत जो है परेशान हो गया, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी
अबला ठीक भी नहीं होता और भगत को परेशानी शुरू हो जाती है, ऐसा भी होता है। मतलब कि शक्ति कई तरीके का होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की देवी होती है, शक्तियाँ होते हैं, देव होते हैं, देवता होते हैं। ग्रामीण देवता में भी अलग अलग ग्रामीण देवता लोग सब होते हैं अलग अलग इलाके में, है ना। तो इस प्रकार से होता है। तंत्र शक्ति का जो है कुछ दायरा भी होता है, कुछ सीमान होता है, वो सब मैं वीडियो में उतना खुलासा नहीं बता रहा हूँ। कुछ दायरा में शक्ति कार्य करता है, किसी किसी को कोई दायरा से मतलब नहीं है, यहाँ बैठे बैठे जहाँ कहेगा तहाँ का काम कर देगा, ठीक है। तो काम हो जाना चाहिए। अधिकतर केस में जो है 50% काम फेल हो जाता है दूर वाला में। पास वाला में तो एक भी फेल नहीं होता, दूर वाला में फेल होता है, क्योंकि दूरी का भी मायने रखता है। तो बहुत लोग है कहते हैं कि हम इस काम को करिए देंगे, गारंटी के साथ कर देंगे। ये तंत्र जगत है भाई, ये किसी का नहीं है, ये हुनर है, ये सिद्धि है, ये शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है, सिद्धि की शक्ति है, देवी शक्ति है, कृपा की शक्ति है। ये आपके दम पर नहीं है, ये आपको मिला है तब है। तो आपको मिला है तो किसी और को भी तो मिला होगा। हो सकता है आपको 25% मिला है, किसी को 20% मिला होगा, किसी को 50% में मिला होगा। एक मतलब समझाते हैं तो कोई 5% में खुश है और कोई 12 आना में खुश नहीं है। तो कभी भी शक्ति पा करके घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही शक्ति अहित करता है, हानि पहुंचाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप ही की शक्ति आप ही को परेशानी ऐसा करेगा कि आप जान भी नहीं पाओगे, और आपको लगेगा कि नहीं मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, और घर में आपको उपद्रव परेशानी चल रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई गिर जा रहा है, कोई किसी को हाथ पैर टूट जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है, कोई परेशानी में आ जा रहा है, कोई टेंशन में आ जा रहा है, कोई घर से भाग जा रहा है। तो आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसे ही हो गया है, ऐसे ही अपना मन से कर रहा है। अपना मन से कोई नहीं करता बाबू, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तभी ऐसा होता है। तो शक्ति हम तो कहते हैं कि आप किसी का भलाई करते हो तो उनको भलाई हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका भलाई भी ना हो और आप खुद परेशानी में आ जाओ, ऐसा काम नहीं करो। जानते हो उतना ही काम करो, जानते हो तो हाथ लगाओ, नहीं तो नहीं हाथ लगाओ। इसलिए कहता हूँ कि कई कई जगह पर ऐसे ऐसे शक्ति होता है कि यदि आप उस जगह पे जाओगे तो वहाँ की डायन जोगिन नहीं, वहाँ की उस दरवाजे की उस जगह की शक्ति जो होती है वह आपको आजमाने लगेगा। जैसे कि आजमाने में ज़्यादातर जो है डाकनी होती है, वही आपको आजमाने लगेगा। चुड़ैल होगा वह भी आजमाने लगेगा, आपको आजमाने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि कोई आदमी ऐसा कर रहा है, कोई इस घर की कोई महिला ऐसा कर रहा है। वो भी होता है, किसी किसी घर में होता है, लेकिन सभी घर में तो नहीं हो सकता ना। तो किसी किसी घर जगह की शक्ति भी होती है जो आपको आजमाएगा और आपको उपद्रव हो सकता है, परेशानी हो सकता है। कुछ क्षण, कुछ घड़ी, कुछ पल, कुछ मिनट के लिए ऐसा आपको हो सकता है। तो उसको संभालो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लड़ने का कोशिश ना करो, क्योंकि आदमी का मार सह लोगे, बदला भी ले लोगे, लेकिन देवी का मार सह भी नहीं पाओगे और नहीं बदला ले पाओगे। तो इसलिए दिमाग से कार्य करो और बड़ा बनने की कोशिश ना करो। जानते हो तंत्र ठीक है, मंत्र जानते हो ठीक है, ताबीज बनाना जानते हो लोगों को
भलाई करना जानते हो, जन कल्याण करना जानते हो, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया विधि विधान जानते हो। हम तो कहते हैं अच्छी बात है जानना, लेकिन कहीं भी जाओगे तो इस बात को हमेशा याद रखना, नहीं तो लौट के नहीं आओगे मेरे भाई, लौट के नहीं आओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा शक्ति ही मिले, किसी किसी जगह पर नहीं भी मिल सकता है, और किस जगह पर मिल जाएगा ऐसा शक्ति आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा शक्ति मिल सकता है क्या। तो ऐसा शक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो उसी को पता होगा ना, जो जन कल्याण के उद्देश्य से अपना मार्ग चुनता है, अपनी शक्ति को प्राप्त करता है और करके दिखाता है लोगों को कि हम भी लोगों को भलाई करते हैं, और उसे अच्छा लगना चाहिए लोगों को भला करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से वो कर रहा है, तब तो उनको माता भगवती ही आजमा देंगे। केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से यदि उसे इस जगत में आना है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी सर्वप्रथम दृष्टि गायब होगी। नज़र जो देखने का नज़र होता है ना, भूत प्रेत देखते हैं, देवी देवता को देखते हैं, सर्वप्रथम वही गायब हो जाएगा। तो फिर जब नज़र ही नहीं रहेगा तो क्या दिखोगे, क्या अंधेरा में किधर लाठी चलाओगे, किसको लगेगा लाठी, किसको भला लगेगा, मतलब क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। काम करना होगा कहीं करोगे, कहीं बोलना होगा कोई और शक्ति को सुन लेगा कोई और शक्ति। तो ये चीज़ समझ रहे हो कैसे कैसे करके हम समझा रहे हैं आपको। यदि समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी मदद मिल सके।